हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट समझेंगे। बहुत सिंपल है। जो इनफ्लो है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, नॉर्मली हम उसको एक साथ लिख देते हैं। जो आउटफ्लो है उसको एक साथ लिख देते हैं और इनफ्लो के टोटल में से आउटफ्लो के टोटल को लेस करके फाइनल जो आंसर आता है उसको हम आउटर मोस्ट कॉलम में लिख देते हैं। चलिए समझते हैं कैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे। फॉर्मेट तो नॉर्मल, दिस इज पर्टिकुलर्स कॉलम, अमाउंट के लिए 2 कॉलम। इनफ्लो में आएगा बेटा सबसे पहले सेल प्रोसीड्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या नॉन करेंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स बोले या नॉन करेंट एसेट्स बोले सब आएगा इसमें। टेंजिबल इनटेंजिबल सारे एसेट्स को कंसिडर किया जाता है। अमाउंट यहां लिख देंगे। फिर सेल प्रोसीड्स ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, अमाउंट यहां। रेंटल इनकम, जो भी रेंट मिला होगा किसी प्रॉपर्टी से। देन इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर्स, किसी कंपनी का डिवेंचर्स परचेज किया उस पर इंटरेस्ट मिला। डिविडेंड received on shares, ये भी हमारा इनफ्लो। हायरिंग चार्जेस रिसीव्ड, कोई प्रॉपर्टी हमने हायर पे दे दिया अपना, सबका टोटल हम कर सकते हैं। ये सारे फिगर को हम इनर कॉलम में भी लिख सकते हैं बेटा। तो ये सब प्लस का आइटम है। माइनस वाला आइटम होगा परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स या नॉन करेंट एसेट्स। उसका अमाउंट अंदर लिखेंगे। परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, लेस करके अमाउंट बाहर ले आएंगे माइनस वाला, और इस आइटम जो पॉजिटिव अमाउंट था उससे इसको लेस कर देंगे और डबल लाइन से क्लोज करके फाइनल आंसर बाहर। अगर प्लस में है तो इनफ्लो, माइनस में है तो आउटफ्लो। तो दिस इज नेट कैश फ्लो या यूज्ड, माइनस में है बेटा तब, इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में अगर किसी भी आइटम से रिलेटेड कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है बिलो द बैलेंस शीट, इन दैट केस आप क्या करेंगे? प्रिपेयर एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट प्रिपेयर कीजिए या इन्वेस्टमेंट अकाउंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन के केस में आपको एसेट अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा या नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। एंड बाय प्रिपेयरिंग दीज अकाउंट्स आपको मिसिंग फिगर मिल जाएगा। बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा? परचेज या सेल ऑफ फिक्स एसेट्स और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। इसलिए हमको एसेट अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है।
अब इस टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये तो आइटम्स हमने लिख दिए, इसमें से जो आइटम रहेगा आप लिखिएगा, जो आइटम नहीं रहेगा नहीं लिखिएगा। अब ये क्वेश्चन बेटा आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको 2 साल का डाटा दिया हुआ है, 31 मार्च 2014 एंड 31 मार्च 2015। आइटम्स है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ मीको लिमिटेड। हमने मीको लिमिटेड का शेयर्स परचेज किया है। लास्ट ईयर इट वाज 8 लाख रुपीज एंड करंट ईयर इट इज 18 लाख रुपीज। 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, लास्ट ईयर इट वाज 5 lakh and current year it is 1,50,000. Plant and machinery, last year 4 lakh and current year 6 lakh. Goodwill, last year it was 40,000 and current year it is 1,40,000. गुडविल के लिए ध्यान रखिएगा बेटा, अगर गुडविल का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है यानी कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में डिक्रीज हुआ है तो इट इज कंसिडर्ड एज रिटर्न ऑफ। गुडविल हम लोग राइट ऑफ किए हैं, लेकिन अगर बढ़ गया है तो इसको परचेज माना जाता है। घटने को सेल कभी भी नहीं माना जाता गुडविल का, लेकिन अगर बढ़ा है तो इट इज परचेज ऑफ गुडविल। ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, 9% डिविडेंड वाज रिसीव्ड फ्रॉम मीको लिमिटेड। डिविडेंड हमको मिला है 9% मीको लिमिटेड से। सेकेंड एडजस्टमेंट, अ मशीन कॉस्टिंग ₹50,000, depreciation provided there on ₹15,000 was sold for 40,000। 50,000 कीमत का मशीन जिसपे अभी तक डेप्थ चार्ज हुआ था 15,000, उसको बेचे हैं तो हमको 40,000 रुपया मिला है। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वाज ₹55,000। इस साल डेप्रिसिएशन 55,000 चार्ज हुआ है। अब देखिए मशीन से रिलेटेड एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अभी हमने जस्ट कहा था ना आपको कि अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो आपको मशीनरी यानी कि एसेट अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो दूसरा इंफॉर्मेशन जो इस क्वेश्चन में मिसिंग है वो है कि हम मीको लिमिटेड का जो शेयर्स परचेज किए हैं वो किस डेट को परचेज किए हैं, मतलब इंक्रीज हुआ है ना, वो किस डेट को परचेज किए हैं। और 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का अमाउंट इस बार घट गया यानी कि सेल किए हैं तो ना सेल का डेट दिया हुआ है ना परचेज का डेट दिया है। तो आप अज्यूम कीजिए अगर 1 अप्रैल 2014 को चेंज अज्यूम करते हैं तो हम लोग को क्लोजिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट या डिविडेंड कैलकुलेट करना होगा। अगर 31 मार्च 2015 को चेंज अज्यूम करते हैं तो हम लोग को डिविडेंड या इंटरेस्ट ऑन दी ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट करना होगा। ठीक है। तो हम लोग 31 मार्च 2015 ही अज्यूम कर लेते हैं कि चेंज हुआ है। चलिए, इट इज अज्यूम्ड दैट इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स ऑफ मीको लिमिटेड and long-term investments were sold on 31st March 2015. Therefore, dividend on shares is equal to ₹18 lakh into 9/100। डिविडेंड का परसेंटेज 9% दिया है तो 18 लाख का 9% $1,62,000 और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स is equal to ₹5 lakh into 12/100, 12% है 60,000। ये दोनों इनफ्लो है बेटा, दोनों कंपनी को अमाउंट
मिला है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक वर्किंग और करेंगे जिसमें हमको मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो पहले इसको लिख दे, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। सेल वैल्यू दिया है 40,000। सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स 3,50,000। Dividend received on shares of Miko Limited 1,62,000. Interest received on long term investments 60,000. और कोई इन्फ्लो है बेटा, देख लेते हैं एक बार। यहाँ गलती हो गई है, 8 लाख का 9% निकलेगा, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस मेरा 8 लाख है। चेंज अगर साल के अंत में हुआ है तो डिविडेंड या इंटरेस्ट ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट होगा। दिस विल बी 72,000 और यहाँ भी 72,000 आएगा। सॉरी फॉर द मिस्टेक। फ्लोर कोई नहीं है, सबको जोड़ करके हम फर्स्ट कॉलम में ले आते हैं। $5,22,000 is cash inflow from investing activities. अब आउटफ्लो में देखिए, परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ मीको लिमिटेड 10 लाख। प्लांट एंड मशीनरी भी परचेज हो रहा है बेटा, क्योंकि बढ़ गया वैल्यू, तो वैल्यू निकालेंगे, लेकिन यहां फिलहाल लिख दे रहे हैं परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अमाउंट अभी कैलकुलेट करके लिखेंगे। देन गुडविल परचेज, गुडविल कितना से बढ़ गया, 1,20,000 में से 40,000 घटाइए तो 80,000 का गुडविल परचेज हुआ है। ये सब नेगेटिव फिगर है, क्योंकि जब भी हम एसेट या इन्वेस्टमेंट परचेज करते तो मेरा पैसा जाता है बिजनेस से। इसको हम इरेज करने जा रहे हैं, क्योंकि आई हैव टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। नोट नहीं किया है तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड। ओपनिंग बैलेंस देखिए बेटा, प्लांट एंड मशीनरी का 4 लाख दिया है, तो डेबिट बैलेंस होता है हमेशा, तो डेबिट साइड टू बैलेंस बीडी 4 लाख। अब पहले नीचे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उससे हम लोग समझेंगे कि कौन सा आइटम किधर जाएगा। एसेट सेल की आई बैंक अकाउंट, दिस इज सेल। फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, लेट्स चेक। 50,000 का कॉस्ट था, इस पे अभी तक डेप कितना चार्ज किए, 15,000। एसेट का वैल्यू कितना बच गया, 35,000। दिस इज द रिटन डाउन वैल्यू। और इसको बेचे हैं तो वी हैव रिसीव्ड 40,000। 5,000 का हमारे लिए फायदा। 35,000 वाला संपत्ति आप 40,000 में बेचे तो 5,000 का फायदा हुआ ना, तो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। लॉस होता तो क्रेडिट साइड, ठीक है। टू गेन ऑन सेल 5,000,
इस एसेट पे पूरे साल डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ 55,000 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और क्लोजिंग बैलेंस ऑन द क्रेडिट साइड बाय बैलेंस CD 6 लाख। अब क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन द डेबिट साइड। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 6,95,000 और डेबिट साइड में है 4,05,000, 2,90,000 बैलेंसिंग फिगर। और ये कैसे आया? दिस इज ड्यू टू परचेज टू बैंक अकाउंट और ये परचेज हो गया। ग्रैंड टोटल दोनों साइड का सेम। हाउ डिड वी गेट दिस फिगर? बैलेंसिंग करके यहां लिख देंगे 2,90,000। अब कोई भी आइटम नहीं है, तीनों का टोटल करके हम फर्स्ट कॉलम में ले आएंगे। $13,70,000 is the outflow from investing activities। माइनस का अमाउंट ज्यादा है, प्लस का अमाउंट कम है, तो फाइनल रिजल्ट नेगेटिव बैलेंस आएगा। $8,48,000 नेगेटिव में। यही अमाउंट हम बाहर आउटर कॉलम में ले जाएंगे और यहां लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। यहां ईयर होगा बेटा 31 मार्च 2015। होप आज का टॉपिक और न्यूमेरिकल दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी समझेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।